जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज हम पढ़ेंगे बजट 2023। ये बजट 2023 को हम लोग बहुत सारे पार्ट्स में देखेंगे क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारे टॉपिक्स कवर कर दूं तो आप लोग के लिए भी समझना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा वीडियो। तो इसीलिए आज की वीडियो हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेंट्रिक देखेंगे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड किस तरह के अपग्रेडेशंस या मॉडिफिकेशन की है इन टर्म्स ऑफ बजट 2023। सो ओवरव्यू में हम देखेंगे कि द यूनियन बजट इज ऑल्सो नोन एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। जैसे कि हम महीने की शुरुआत में एक बजट बनाते हैं कि भाई इस बार हमको इतना पैसा कम करना है ताकि हमको अब्रॉड ट्रिप जाना है नेक्स्ट महीने या फिर हमको नई गाड़ी लेनी है, तो इस बार हमको थोड़ा सा कम खर्चा करना है। ठीक उसी तरह से कंट्री में भी एक बजट निर्धारित की जाती है ताकि अपनी एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट का एक एस्टिमेशन बनाया जा सके ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इस बार का जो बजट 2023 है वो सप्तऋषि प्लान के ऊपर है। सप्तऋषि मतलब 7 पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। वो 7 पिलर्स है: इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। हर एक जो पिलर है हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब सबका साथ सबका विकास, सबको लेके चलेंगे गवर्नमेंट। सब मतलब कौन? जो वल्नरेबल ग्रुप्स है उनको लेके चलेंगे, जिनके तक कोई भी मदद नहीं जाती है उनको लेके चलेंगे। ST SC OBC या PWD हो उनको लेके चलेंगे, सबको लेके आगे बढ़ेंगे। दैट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और इस क्षेत्र में सबसे पहला कैटेगरी आता है एग्रीकल्चर का, क्योंकि हमारा भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो एग्रीकल्चर में किस तरह की कॉन्ट्रीब्यूशंस करी गई है इस बार की बजट में, चलिए देखते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकल्चर टू बी डिक्लेयर्ड एज एन ओपन इनिशिएटिव। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी डिजिटल रिसोर्सेज हैं उनको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिसके तहत वो टाइम टू टाइम जो है वो मॉडिफाई किया जा सके और वो एक्सेसिबल हो फॉर द होल पॉपुलेशन। इससे फार्मर्स को टाइम टू टाइम अपडेट होता रहेगा कि गवर्नमेंट ने क्या उनके लिए बेनिफिट स्कीम लिया है या किस तरह के नए नए प्रावधान उनको मिल सकते हैं। तो ये फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इस ओपन जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें फार्मर्स को ये भी मिलेगा कि किस तरह के जो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है जिसमें सोल्यूशन चाहिए होता है उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डाउनलोड करने के लिए पैसे लगते हैं, मतलब बहुत हाई फाई एग्रीकल्चर रिलेटेड ही अगर कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, उसको एस्टिमेट करने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर जो है अगर वो क्लोज्ड सोर्स के तहत हो तो उसको पैसे लगेंगे। द फार्मर्स वुड नीड टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बट अभी ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स होंगे दे वुड बी फ्री, जिससे फार्मर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होगी अगर क्रॉप के तहत, तो दे वुड गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन थ्रू दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। दूसरा है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। ये इंस्पिरेशन लिया गया है शार्क टैंक इंडिया से। ये मैं सोच रही हूँ, दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके तहत जो है जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो अगर उन्होंने एग्रीकल्चर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए अगर कोई इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला तो उस सोल्यूशन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो गवर्नमेंट को पिच कर सकती है और गवर्नमेंट उनको पैसे दे देगी। उन पैसे का नाम होगा एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। के तहत उनको पैसे मिल जाएंगे ताकि वो अपना जो आइडिया है उसको बूस्ट अप कर सके। ठीक है। तीसरा है फोकस लेड ऑन एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि उनसे बनी जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और उनसे जो पैसे मिलते हैं फार्मर्स को भी ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं इसके बिहाफ में। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ये इतना डिमांड में है तो इसी पे फोकस करते हैं और ये और ज़्यादा प्रोडक्शन पे बूस्ट करते हैं। To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster based and value chain approach through PPP model। PP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसके तहत
कोलैबोरेशन होगा बिटवीन फार्मर्स, द स्टेट एंड द इंडस्ट्री फॉर इनपुट सप्लाईज, एक्सटेंशन सर्विसेज एंड मार्केट लिंकेजेस। ये तीनों जो है वो कोलैबोरेशन में काम करेंगे, फार्मर्स, स्टेट और इंडस्ट्रीज, ताकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बैरियर ना हो, इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, सेल अच्छा हो और ग्रोथ अच्छी हो इस इंडस्ट्री की। चौथा है आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लान प्रोग्राम। हॉर्टिकल्चर के लिए भी काफ़ी सारी मनी जो है वो रिलीज की गई है, दैट इज 2200 crores। We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost the availability of disease-free quality planting material for high value of horticulture crops at an outlay of 2200 crores। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को डिजीज फ्री और क्लीन रखने के लिए जो मटेरियल्स है उसके लिए एक अमाउंट जो है वो रिलीज किया गया है, दैट इज 2200 crores। दैट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव टू बूस्ट द हॉर्टिकल्चर फील्ड। अगेन, ग्लोबल हब फॉर मिलेट श्री अन्ना प्रोग्राम। मिलेट्स को मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स कहा जाता है, क्योंकि मिलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन नीड्स के लिए। We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna such as jowar, ragi, bajra, kuttu, ramdana, kangni, kutti, kodo, china and sama। ये सारे टाइप्स हैं मिलेट्स के, और हम लोग जो है प्राउडली ये बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। मिलेट्स के कई सारे भाग होते हैं और वो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। सो इंडिया को ग्लोबल हब फॉर मिलेट बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद जो है वो सेंटर के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा, ताकि वो अपना रिसर्च एनहेंस कर सके और इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना सके। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा सके फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एट द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, लास्ट में आते हैं इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट। द एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेटेड विल बी इंक्रीज टू 20 लाख crore विद अ फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डायरी एंड फिशरीज। यहाँ पे एग्रीकल्चरल क्रेडिट को भी इंक्रीज किया गया है टू 20 लाख crores। एग्रीकल्चर में इंक्लूड आएगा फिशरीज के लिए भी काफ़ी सारे प्लान्स बनाए गए हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ये हमारे वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।